आज 9 फरवरी 2026 की भारत की 30 सबसे महत्वपूर्ण और बड़ी खबरें। पीएम मोदी का मलेशिया दौरा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कुआलालंपुर में मलेशियाई पीएम अनवर इब्राहिम के साथ द्विपक्षीय वार्ता कर रहे हैं। रक्षा, व्यापार और डिजिटल भुगतान पर महत्वपूर्ण समझौते होने की उम्मीद है। भारत यूएस ट्रेड डील पर घमासान। भारत और अमेरिका के बीच हालिया अंतरिम व्यापार समझौते को लेकर संसद में गतिरोध बना हुआ है। विपक्ष टैरिफ और किसानों के हितों को लेकर सरकार से सवाल कर रहा है। उत्तर प्रदेश विधानसभा बजट सत्र। आज से यूपी विधानसभा का बजट सत्र शुरू हो रहा है। योगी सरकार द्वारा कई नई जन कल्याणकारी योजनाओं की घोषणा और सुरक्षा व्यवस्था पर विपक्ष के हंगामे के आसार हैं। नक्सलवाद पर अमित शाह की बैठक। गृह मंत्री अमित शाह ने छत्तीसगढ़ के रायपुर में सुरक्षा समीक्षा बैठक की। उन्होंने कहा कि नक्सलवाद अब अपनी अंतिम सांसें गिन रहा है और जल्द ही ये समस्या पूरी तरह समाप्त होगी। जेके विधानसभा में भाषण वायरल। जम्मू कश्मीर विधानसभा में भाजपा विधायक देवयानी राणा का प्रखर भाषण सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बना हुआ है, जिसमें उन्होंने केंद्र शासित प्रदेश के विकास और सुरक्षा पर जोर दिया। कुलदीप सिंह सेंगर की जमानत याचिका। सुप्रीम कोर्ट आज उन्नाव बलात्कार मामले से जुड़े कस्टोडियल डेथ केस में निष्कासित भाजपा नेता कुलदीप सिंह सेंगर की जमानत याचिका पर सुनवाई करेगा। जापान चुनाव और भारत। जापान की प्रधानमंत्री सनाए ताकाइची की ऐतिहासिक जीत पर पीएम मोदी ने बधाई दी। यह भारत जापान सामरिक संबंधों के लिए एक सकारात्मक संकेत माना जा रहा है। असम में राजनीतिक टकराव। मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा और विपक्ष के बीच पॉइंट ब्लैंक वीडियो और सीक्रेट दस्तावेजों को लेकर सियासी घमासान तेज हो गया है। ममता सरकार का बड़ा फैसला। चुनाव आयोग ने पश्चिम बंगाल में स्थायी निवास प्रमाण पत्र पीआरसी को चुनाव पात्रता के लिए वैध दस्तावेज के रूप में अनुमति दी है। मणिपुर में उग्रवादी गिरफ्तार। मणिपुर में सुरक्षा बलों ने एक बड़े ऑपरेशन के दौरान 4 उग्रवादियों को गिरफ्तार किया है, जिससे बड़ी साजिश नाकाम हुई है। शेयर बाजार का हाल। निफ्टी 25,650 के ऊपर बंद हुआ है। विश्लेषकों का मानना है कि यदि ये 25,850 का स्तर पार करता है तो बाजार में एक नई तेजी बुल रन देखने को मिल सकती है। रिलायंस की तेल डील। रिलायंस इंडस्ट्रीज ने वेनेजुएला से करीब 20 लाख बैरल कच्चे तेल की खरीद की है, जो भारत की ऊर्जा सुरक्षा के लिए एक बड़ा कदम माना जा रहा है। बैंकों को आरईआईटीएस में कर्ज की अनुमति। आरबीआई के हालिया फैसले से रियल एस्टेट सेक्टर में खुशी है, क्योंकि अब बैंकों को आरईआईटीएस रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट को कर्ज देने की अनुमति मिल गई है। हीरा उद्योग में उत्साह। भारत यूएस व्यापार समझौते के बाद सूरत के हीरा उद्योग में खुशी की लहर है, क्योंकि अमेरिका को निर्यात पर ड्यूटी कम होने की संभावना है। बजट 2026-27 पर चर्चा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने युवा नेताओं के साथ बजट पर संवाद किया। सरकार का लक्ष्य 2047 तक भारत की अर्थव्यवस्था को $30 ट्रिलियन से ऊपर ले जाना है। टीम टी20 वर्ल्ड कप 2026। भारत और श्रीलंका की मेजबानी में टूर्नामेंट शुरू हो चुका है। भारत ने अपने पिछले मैच में अमेरिका को वानखेड़े स्टेडियम में मात दी। भारत बनाम पाकिस्तान गतिरोध। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड पीसीबी ने भारत के साथ वर्ल्ड कप मैच के बहिष्कार की धमकी दी है। इस पर आईसीसी सोमवार को बड़ी चर्चा करने वाला है। निशानेबाजी में विश्व रिकॉर्ड। एशियाई राइफल पिस्तौल चैंपियनशिप में भारत के अर्जुन बाबूता और इलावेनिल वलारिवन ने विश्व रिकॉर्ड के साथ स्वर्ण पदक जीता है। महिला फुटबॉल। भारतीय महिला टीम ने बांग्लादेश को हराकर एसएएफएफ U19 चैंपियनशिप का खिताब अपने नाम कर लिया है। विंटर ओलंपिक 2026। इटली में शुरू हुए विंटर ओलंपिक में भारतीय खिलाड़ी हिस्सा ले रहे हैं। हालांकि जलवायु परिवर्तन के कारण वहां बर्फ की कमी एक चुनौती बनी हुई है। दिल्ली में 3 शव बरामद। दिल्ली के एक फ्लाईओवर पर खड़ी कार में एक महिला और 2 पुरुषों के शव मिलने से सनसनी फैल गई है। पुलिस जांच जारी है। सूरजकुंड मेला हादसा। फरीदाबाद के सूरजकुंड मेले में हुए हादसे के बाद सुरक्षा मानकों पर सवाल उठ रहे हैं। पुलिस ने इस मामले में 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। साइबर फ्रॉड केस। सिलीगुड़ी के 2 व्यापारियों को राजस्थान पुलिस ने एक बड़े साइबर धोखाधड़ी मामले में गिरफ्तार किया है। गोवा में नो सेल्फी नियम। गोवा पुलिस ने पर्यटकों की सुरक्षा के लिए बिना सहमति फोटो खींचने वालों पर सख्ती शुरू कर दी है। आईएमडी मौसम अलर्ट। भारतीय मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों में जम्मू कश्मीर, लद्दाख और उत्तराखंड में भारी बर्फबारी और बारिश की चेतावनी जारी की है। इस मैदानी इलाकों में सर्दी की वापसी। उत्तर भारत के राज्यों जैसे दिल्ली, पंजाब और हरियाणा में बर्फीली हवाओं के कारण तापमान में फिर से गिरावट दर्ज की जा रही है। वायु प्रदूषण का स्तर। दिल्ली एनसीआर में हवा की गुणवत्ता AQI बहुत खराब श्रेणी में बनी हुई है। प्रशासन ने ग्रेड 3 की पाबंदियों को जारी रखा है। विश्व रिकॉर्ड हलवा। शेफ विष्णु मनोहर ने कोया कृषि कुंभ में 1111 किलो रागी का हलवा फिंगर मिलेट पुडिंग बनाकर विश्व रिकॉर्ड कायम किया है। डिजिटल इंडिया विस्तार।
सरकार ने दूरदराज के 5,000 और गांवों को हाई स्पीड 5G नेटवर्क से जोड़ने के नए चरण की शुरुआत की है।